Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 12 Bazaar Darshan of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 12 बाजार दर्शन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी धजी चीज़ों को आवश्यकता न होने पर भी खरीदने के लिए लालायित हो जाता है, ठीक है। इसी मोह जाल में फंसकर वह ऐसी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है। इसी मोह जाल में फंसकर वह ऐसी गैर जरूरी वस्तुएं खरीद लेता है जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती है, ठीक है। जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती है, परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जो वस्तुएं उसने आराम के लिए खरीदी थी उल्टा वे तो उसके आराम में खलक डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भली भांति ज्ञान है। वे उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी की उन्हें आवश्यकता है। बाजार उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर पाता। वे केवल अपनी ज़रूरत के सामान के लिए बाजार का उपयोग करते हैं। वे खुली आंखें संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार करते हैं, ठीक है। वे खुली आंखें संतुष्ट मन और मग्न भाव से बाजार करते हैं, ठीक है। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं, ठीक है। भगत जी जैसे व्यक्ति समाज में शांति और व्यवस्था लाते हैं क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है और ये बाजार के आकर्षक में फंसकर अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह और संचय नहीं करते हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप मनुष्यों में होड़ अशांति के साथ महंगाई भी नहीं बढ़ती। अतः समाज में भी शांति बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, ठीक है। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। बाजारूपन से तात्पर्य ऊपरी चमक धमक से है। बाजारूपन का तात्पर्य ऊपरी चमक धमक से है। जब सामान बेचने वाले बेकार की चीज़ों को आकर्षक बनाकर मनचाहा दामों में बेचने लगते हैं तब बाजार में बाजारूपन आ जाता है। इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु मान पर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में
बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा धन को दिखावे की वस्तु, ठीक है, धन को दिखावे की वस्तु मानकर व्यर्थ में उसका दिखावा करने वाले ग्राहक भी बाजार में बाजारूपन लाने में सहायक होते हैं। जो विक्रेता ग्राहकों को का शोषण नहीं करते और छल कपट से ग्राहकों को लुभाने का प्रयास नहीं करते, साथ ही जो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदते हैं वे बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। इस प्रकार विक्रेता और ग्राहक दोनों ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। ठीक है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि आज हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, पढ़ाई, आवास, राजनीति, धार्मिक स्थल आदि सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं। ठीक है, सभी में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर होने वाले विभिन्न भेदभाव देखते हैं, किंतु बाजार इस विचारधारा से अलग होता है। बाजार को किसी लिंग, धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बाजार को किसी लिंग, धर्म, जाति से कोई लेना देना नहीं होता, वह हर एक के लिए खुला होता है। उसके लिए तो हर कोई केवल ग्राहक है, जहां लोग आकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाजार एक प्रकार की सामाजिक समता की रचना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें। ठीक है, क नंबर पर देखेंगे, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। क नंबर का आंसर, जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसों की शक्ति से निर्दोष साबित कर दिया जाता है, तब हमें पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ख नंबर पे, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। असाध्य बीमारी के कारण मृत्यु के निकट पहुँचे हुए व्यक्ति के आगे पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। ठीक है, पैसे की शक्ति काम नहीं आती है। जब समय और भाग्य प्रतिकूल हो तब भी पैसा काम नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने भाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्थिति है मन खाली हो, सेकंड मन खाली न हो, थर्ड मन बंद हो और फोर्थ नंबर पे है मन को नकार हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे मन खाली हो। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, मन खाली हो, जब मैं केवल
यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ। जब मैं केवल यूं ही घूमने की दृष्टि से बाजार जाती हूँ तो न चाहते हुए भी कई सारी महंगी चीज़ें घर ले आती हूँ। ठीक है, और बाद में पता चलता है कि इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है। इन वस्तुओं की वास्तविक कीमत तो बहुत कम है और मैं केवल उनके आकर्षण में फंसकर उन्हें खरीद लाई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखेंगे, मन खाली न हो। मन खाली न हो। एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी। एक बार मुझे बाजार से एक लाल रंग की साड़ी खरीदनी थी तो मैं सीधे साड़ी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे। उस दुकान पर में अन्य कई तरह के परिधान मुझे आकर्षित कर रहे थे, परंतु मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची। ठीक है, मेरा विचार पक्का होने के कारण मैं सीधे साड़ी वाले काउंटर पर पहुंची और अपनी मनपसंद साड़ी खरीद कर बाहर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे, मन बंद हो। थर्ड नंबर पे क्या है, मन बंद हो। कभी कभी जब मन बड़ा उदास होता है तब बाजार की रंग बिरंगी वस्तुएं भी मुझे आकर्षित नहीं करती हैं। ठीक है, मैं बिना कुछ लिए यूं ही घर चली आती हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखेंगे, मन में नकार हो। मन में नकार हो। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझे चाइनीज़ वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। ठीक है, मेरे पड़ोसी ने मुझे चाइनीज़ वस्तुओं के बारे में कुछ इस तरह समझाया कि मेरे मन में उन वस्तुओं के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता आ गई। मुझे बाजार में उपलब्ध सभी चाइनीज़ वस्तुओं में कोई न कोई कमी दिखाई देने लगी। मुझे लगा जैसे ये सारी वस्तुएं अपने मापदंडों पर खरी नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती है? ठीक है, आप किस श्रेणी का ग्राहक मानती हो या मानते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, बाजार दर्शन पाठ में कई प्रकार के ग्राहकों की चर्चा की गई है जो निम्नलिखित है, जैसे कि खाली मन और खाली जेब, खाली मन और खाली जेब वाले ग्राहक, भरे मन और भरी जेब वाले ग्राहक, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले ग्राहक, बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक, अपव्ययी ग्राहक, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी और स्वयंमी ग्राहक। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझता हूँ या समझती हूँ। मैं अपने आप को भरे मन वाला ग्राहक समझती हूँ क्योंकि मैं आवश्यकता अनुसार ही बाजार का रुख करती हूँ और जो मेरे लिए ज़रूरी वस्तुएं हैं वे ही खरीदती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? ठीक है, मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, मॉल की संस्कृति देखेंगे। सबसे पहले मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। मॉल की संस्कृति में हमें एक ही छत के नीचे तरह तरह के सामान मिलते हैं। यहाँ का आकर्षण ग्राहकों को सामान खरीदने को मजबूर कर देता है। यहाँ का आकर्षक ग्राहकों को सामान खरीदने में मजबूर कर देता है। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक उच्च और उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य बाजार। सेकंड नंबर पे देखेंगे सामान्य बाजार। सामान्य बाजार में लोगों की आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती हैं। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता है। यहाँ का आकर्षण मॉल संस्कृति की तरह नहीं होता है। इस प्रकार के बाजारों के ग्राहक मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हाट की संस्कृति। हाट की संस्कृति के बाजार एकदम सीधे और सरल होते हैं। हाट की संस्कृति के बाजार एकदम सीधे और सरल होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में निम्न और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होते हैं। इस प्रकार के बाजारों में दिखावा नहीं होता है। ठीक है। परचेजिंग पावर हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देता है। परचेजिंग पावर हमें मॉल संस्कृति में ही दिखाई देता है, क्योंकि एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं। एक तो उसके ग्राहक उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं और मॉल संस्कृति में वस्तुओं को कुछ इस तरह के आकर्षण के साथ पेश किया जाता है कि ग्राहक उसके मोह में फंसकर खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। दुकानदार कभी कभी ग्राहक की आवश्यकताओं का भरपूर शोषण करते हैं। ग्राहक की आवश्यकताओं का भरपूर शोषण करते हैं। जैसे कभी कभी जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे चीनी, गैस, प्याज, टमाटर आदि की कमी हो जाती है। ठीक है। जीवन उपयोगी वस्तुएं की कमी हो जाती है। उस समय दुकानदार मनचाहे दामों में इन चीज़ों की बिक्री करते हैं। ग्राहक भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के कारण सब कुछ जानते हुए बाजार के शोषण का शिकार बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्राकृतिक प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? ठीक है। इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पर माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। यहाँ माया शब्द धन संपत्ति की ओर संकेत करता है। आमतौर पर स्त्रियां माया जोड़ती देखी जाती है, परंतु उनका माया जोड़ने के पीछे अनेक कारण होते हैं। जैसे एक स्त्री के सामने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाने की, ठीक है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा की, असमय आने वाले संकट की, संतान के निर्वाह की, रिश्ते नातों को निभाने की कमजोरियाँ आदि अनेक परिस्थितियाँ आती है जिनके कारण वे माया जोड़ती है। ठीक है।